Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, first of all we see our today's message. Our today's message is चीख कर नहीं बोलना. स्टूडेंट्स, हमारा आज का पैगाम है चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर मेन टॉपिक. सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th, यूनिट 6, which name is The Qaid's Vian and Pakistan, and our topic is question answer. Students, as you know, we have completed the translation and words meaning of unit 6, and today we will learn the question answer of this unit. So students, open your books. Its page number is 65. Let's start from first statement. Answer the following questions. दर्ज झैल सवालात के जवाब दें. Our first question is, how much confidence did Quaid-e-Azam have in his nation? कायदे आज़म को अपनी कौम पर किस कदर इत्मीनान था. स्टूडेंट्स, आपको आंसर राइट करने के लिए क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझें, देन ही आप इस एबल होंगे कि आप जो है वो आंसर लिख सकें. हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आज़म हैव इन हिज नेशन? कायदे आज़म को अपनी कौम पर किस कदर इत्मीनान था. कायदे आज़म हैड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन. कायदे आज़म अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान करते थे. और सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन? कायद का क्या कंसेप्ट था, क्या तस्वुर था ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम के मुतल्लिक. द कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन वाज डैट वी आर वन नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर. कायद का क्या कंसेप्ट था? द कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन वाज डैट वी आर वन नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर. कायदे आज़म का अपनी कौम को लेकर ये तस्वुर था कि हम एक कौम हैं. किसकी बुनियाद पर? मज़हब और सकाफ़त की बुनियाद पर हम एक कौम हैं. सी द थर्ड क्वेश्चन प्लीज़. What was the ideology of Pakistan in view of कायदे-ए-आज़म? कायदे-ए-आज़म की नज़र में नज़रिया पाकिस्तान क्या था? What was the ideology of Pakistan? नज़रिया पाकिस्तान क्या था in view of कायदे-ए-आज़म? कायदे-ए-आज़म की नज़र में. The ideology of Pakistan in view of कायदे-ए-आज़म Muhammad Ali Jinnah was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. उनका नुक्ता नज़र क्या था? मुस्लिम इत्तेहाद. ठीक है, मुस्लिम इत्तेहाद के नुक्ता पर थी उनके नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद. कायदे आज़म की नज़र में नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बात पर थी, मुसलमानों मुस्लिम इत्तेहाद के बुनियादी नुक्ता और एक कौम होने की हैसियत पर थी. Our fourth question is, what can be the possible solution to our present problems? हमारी जो मौजूदा मुश्किलात हैं, हमारे जो मौजूदा मसाइल हैं, उनका जो है वो क्या मुमकिना हल हो सकता है. What can be the possible solution? क्या मुमकिना हल हो सकता है to our present problems? हमारी मौजूदा मसाइल का. The possible solution to our present problem is that we shouldn't fall prey to fatal disease of disunity, disharmony and disintegration. We should pay heed towards Qaid's advice and motto. हमें जो है वो कायद की एडवाइस, जो उनकी नसीहत थी यूथ को, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनके असूल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. और वो असूल क्या था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. हमें जो है वो गैर हम आहंगी, इस तरह के इंतशार, नचाकी, फूट जैसी मोहलक बीमारियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. उनसे हमें बचना चाहिए, उनका शिकार नहीं होना चाहिए. हमें अपने कायद की एडवाइस और उसके सुनहरी असूल की तरफ ध्यान देना चाहिए. द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम इज़ डैट वी शुडंट फॉल प्रे टू फेटल डिजीज़ ऑफ डिसयूनिटी, डिसहार्मनी एंड डिसइंटीग्रेशन. वी शुड पे हीड towards Qaid's motto and advice. Our last and fifth question is, how can we become a strong nation? हम कैसे एक मजबूत कौम बन सकते हैं? How can we become a strong nation? हम कैसे एक मजबूत कौम बन सकते हैं?
वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन इफ़ वी थिंक टू बियॉन्ड द पर्सनल, लोकल, एथनिक, सेक्टेरियन एंड प्रोविंशियल आइडेंटिटीज़ एंड प्रेजुडिस। हमें जो है, अगर हम अपनी कौम को इसी सूरत में मजबूत बना सकते हैं, हम एक मजबूत कौम इसी सूरत में बन सकते हैं अगर हम ये सारी बुराइयों को छोड़ दें। हम जो है ये ना देखें कि वो काला है, वो गोरा है, ठीक है। ये जो सारी आइडेंटिटीज़ हैं जो इंसानों ने खुद बनाई हुई हैं, उन्हें अगर छोड़ दें, उनसे बियॉन्ड, उनसे बुलंद होकर सोचें, देन हम अपनी कौम को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना सकते हैं। ये फ़िरका वारानियत, ये जो है वो प्रोविंशियल आइडेंटिटीज़, इन सब से बढ़कर अगर हम सोचें, इन सब को जो है वो पसे पुश्त डाल दें और इनसे बुलंद होकर सोचें, देन ही हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। ये थे स्टूडेंट्स आज के आपके क्वेश्चन आंसर। आपने इन्हें खूबसूरत राइटिंग में अपनी नोटबुक्स पे लिखना है और इन्हें अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।